हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की नई सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी डायरेक्टली रिलीज की गई है एचएएल की तरफ से। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए, आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरी की न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुई है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी जॉब है, सरकारी नौकरी है, पोस्ट भी अच्छी खासी है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वन टू वन हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड ब्रांच जरूर कमेंट करके बताएं। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी कि जो ये जो वैकेंसी निकाली गई एचएएल की तरफ से, ये आपका है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड। ये पार्ट है, ये टोटली इसको ओन करती है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहीं से वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए रिलीज हुई है। कौन है? नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, द डिपार्टमेंट ऑफ एचएएल। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में पूर्वक समझ आएगी। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, नैनी जो प्रयागराज इसका हेडक्वार्टर है। ये पहले अलग था, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, ये होल्डली तो उसके बाद में एचएएल ने एक्वायर कर लिया। तो आप देख सकते हैं सब्सिडरी ऑफ एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसी का डिपार्टमेंट है, जो कि 29 दिसंबर 2016 में इसको टोटली ओन कर लिया गया था। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आपका जॉब लोकेशंस कहाँ होगा? प्रयागराज, क्योंकि वैकेंसी ये प्रयागराज से है। तो होपफुली आप सभी का जॉब लोकेशंस प्रयागराज होगा। पोस्ट वाइज डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पोस्ट कोड, नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल वैकेंसीज कितनी है कैटेगरी वाइज, और क्या क्वालिफिकेशंस आपका यहाँ पर रहेगा। तो पहली पोस्ट है आपका टीबी, यानी कि जो रिक्रूटमेंट है टेन्योर बेस्ड, क्योंकि एचएएल में जितनी भी वैकेंसी निकलती है सारी पोस्टें टेन्योर बेस पे ही निकलती है। ओके, तो ये भी वैकेंसी टेन्योर बेस पे। कितने साल का? टोटली 4 साल का ये जॉब है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में आपका लेकिन ये पोस्ट रहेगा डियर। आते हैं पहली पोस्ट टीबीडब्ल्यूजी में। देखें, ऑपरेटर एसएस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पोस्ट है। 8 वैकेंसी है। 2 साल का आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ट्रेड कौन सा रहेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। फिर आपका डब्ल्यूजी ग्रेड में पोस्ट है यहाँ पर एसएस फिटर के लिए। 5 वैकेंसी है। आईटीआई फिटर ट्रेड के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, 2 साल का आईटीआई फिटर आपने किया है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं आफ्टर 10th के बाद। नेक्स्ट है आपका टीबी जो है डब्ल्यूजी, 6 पोस्ट पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियंस ऑन एफटीई बेसिस, इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी है। 2 ईयर की रेगुलर फुल टाइम आपने आईटीआई किया है एनटीसी आफ्टर 10th के बाद इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर आपका जूनियर असिस्टेंट आईएमएम, 3 वैकेंसीज है। फुल टाइम की बीकॉम बीएससी आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बीकॉम बीएससी के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। आपने बीसीए वगैरह भी किया है तो एलिजिबल है। जूनियर असिस्टेंट एचआर में वैकेंसी है, तो एचआर में पोस्ट निकाली गई तो बीबीए, अदरवाइज अपने फुल टाइम आपने बीए भी किया है, बीएससी बीबीए बीएसडब्ल्यू, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर ईटीसी, मिनिमम 6 मंथ का यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट है, प्रोफेशनल के बेस पे आपका होना चाहिए। डब्ल्यूजी ग्रेड में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो यहाँ पर बीकॉम बीबीए वगैरह मांगी गई है। आईटी डिपार्टमेंट में पोस्ट है, तो फुल टाइम आपका रहेगा बीसीए या फिर जो बीएससी आपने किया है सीएसएनआईटी के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आईटीआई और डिग्री वालों के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है, तो ये बहुत कम है। नॉट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फंक्शनल एरिया विल बी एडेड एडवांटेज। तो अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको एडवांटेज मिलेगा, बहुत अच्छा खासा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो अच्छी बात है। एक चीज़ अच्छी बात यह है कि अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा गया है, तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपको एडवांटेज दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट अप्लाइंग एवं मेंशन पोस्ट शुड प्रोसेस क्वालिफिकेशंस मेंशन अगेन ईच वन पोस्ट। नो कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशंस के बेस पे आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने बी टेक किया है तो ये नहीं कि आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। एज लिमिट 18 से 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एज 31 मई 2026 को काउंट की जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस ये सब कैंडिडेट को रिलैक्सेशन में मिलती है, पता है। एसटीएससी वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल का कैटेगरी सर्टिफिकेट आप शो करो, आपको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी। ओके, और रिक्वायरमेंट देखा जाए अलग अलग बेसिस पे, तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए रिजर्वेशन है।
प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो सबकी पोस्टिंग प्रयागराज यूपी में ही होगी, तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट 4 साल का हमने बताया, आफ्टर किसी को 4 साल के बाद अभी नहीं निकाल रही है। ओके, डिमिनिशन सैलरी सबसे ज़्यादा मोटी यही करता ना, सैलरी कितनी मिलेगी तब तो जाएँगे यहाँ पे। तो बेसिक पे देखो 4200 का ग्रेड पे आपका रहेगा। बेसिक पे अगर देखा जाए तो 4620 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा इन हैंड, तो अच्छी है, कुछ ऐसा बात नहीं है। बेसिक पे देखें तो डीए आपका रहेगा जितना देखें तो 41 47 इस प्रकार के भी डीए आपको रहती है, तो 19,790 रुपया। और ये है डब्ल्यू फॉर जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए। ये ऑपरेटर आईटीआई की ऑपरेटर पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट जो डिग्री वाला है 21,769 रुपये मिलेगी। और ईपीएफ जो 12% का वगैरह रहेगा डिडक्शंस का, तो 2899, इसमें 3191। फिर आपका एनुअल इंक्रीमेंट 115 रुपये के हिसाब से जो है 3% का। और एचआरए 20% रहेगा 840 से 924। फिर आपका डोमी मेडिकल अलाउंस 1999, इसमें 2000 मिलता है। तो करीब करीब अच्छी जॉब आपकी है। और सैलरी करीब करीब कितना बनेगी, 40,000 प्लस आपका सैलरी होगा। 4.56 लाख का अप्रॉक्सीमेटली सीटीसी जाएगा पर मंथ का आईटीआई का। और 4.9 लाख का सीटीसी, लगभग 5 लाख का सीटीसी आपका जाएगा जो डिग्री वालों का। तो 4.5 लाख सीटीसी आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी सीटीसी है। होपफुली इंजॉय करें वैकेंसीज का। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मार्क्स बेसिस पे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम्स के बेसिस पे यहाँ पे। और शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो आपका रिटन एग्जाम्स होगा जो प्रयागराज में होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, उसी के माध्यम से आपका यहाँ पर जॉब लगने वाला है। ओके, ट्रेनिंग अंडर बिफोर देन एग्जाम शॉर्टलिस्ट हो गए, उसके बाद मेडिकल एग्जाम्स होगा, तब जाके जॉब मिलेगी। एप्लीकेशन फी 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है। इंडियन बैंक चार्जेस जो एक्स्ट्रा लगेगा, अदरवाइज जनरल ओबीसी कैंडिडेट को पेमेंट करना है। एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी है। हाउ टू अप्लाई, तो इनके ऑफिशियल साइट पे विजिट करके आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर, अप्रेंटिसशिप नंबर, ये सब जो भी आपके पास है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए 17 जुलाई 2026, तो अभी आपके पास टाइम है। ओनली इंडियन नेशनल टू अप्लाई, यानी कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, और ये डेट है 27 जून, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आज से शुरू है। लास्ट डेट 17 जुलाई तक है। डाउनलोड एडमिट कार्ड करीब 31 जुलाई 2026, तो ऑनबोर्डिंग। रिटन टेस्ट आपका 23 अगस्त 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। और रिजल्ट इसका 27 अगस्त 2026 को डिक्लेयर कर दी जाएगी। इसके बारे में एसटी वगैरह के कोई सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दी गई है, आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। बात रही वैकेंसीज के बारे में, फॉर्म के बारे में, तो ये प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, लॉगिन करनी होगी, तब जाके आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका एप्लीकेंट नेम, जेंडर, अगेन पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगा, देन आप लॉगिन करोगे, देन फॉर्म की प्रोसेस पूरी करोगे। फॉर्म की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, फॉर्म की वीडियो मैं दे दूंगा। और एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। अच्छी जॉब है, विदाउट अप्रेंटिसशिप के जरिए फॉर्म निकली है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।